हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे द हिंदू के 31 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड्स पढ़ेंगे। वर्ड्स के कुछ रेलिवेंट इमेजेस आपके सामने आ रहे हैं। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। तो ये वर्ड्स आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए द हिंदू के 31 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखते हैं। तो आज का पहला वर्ड है प्रोट्रूडेड। प्रोट्रूड वर्ड से बना है। इसका मतलब है किसी चीज़ को बाहर निकालना या कोई चीज़ ऊंचा होना। उदाहरण ये भी है कि जैसे हम दांत निकलवाते हैं तो उसको भी प्रोट्रूड प्रोसेस कहा जाता है। सिमिलर एग्जाम्पल आपके सामने है। हिज टीथ प्रोट्रूडेड फ्रॉम हिज माउथ मेकिंग इट हार्ड फॉर द हिम टू स्माइल कंफर्टेबली। न्यूज़ है एज डॉन ब्रोक ओवर द क्रैश साइट जस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम द वाइट हाउस रैकेज फ्रॉम बोथ एयरक्राफ्ट प्रोट्रूडेड फ्रॉम द वाटर एंड इमरजेंसी वेजल एंड डाइविंग टीम स्कोर्ड द एरिया। जैसे ही भोर व्हाइट हाउस से केवल 5 किलोमीटर दूर दुर्घटना स्थल पर हुई, दोनों विमानों के मलबे का कुछ हिस्सा पानी से बाहर निकाला और आपातकालीन जहाज़ों और गोताखोरों की टीम क्षेत्र को खंगालने लगी। आज का दूसरा शब्द है एब्स्टेनिंग। जैसे आपको इमेज दिख रही है कि अल्कोहल से हमें एब्स्टेन होना चाहिए, बचना चाहिए। ये इसका मतलब होता है परहेज करना चाहिए। उदाहरण है शी इज़ एब्स्टेनिंग फ्रॉम सर्जरी फूड्स टू मेंटेन हर हेल्थ। न्यूज़ है द EC finds no reason for anyone to dispute this noble position and will leave it to the competence and discretion of governments and agencies abstaining from arbitration। निर्वाचन आयोग को इस महान स्थिति पर किसी के विवाद करने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। वह इसे सरकारों और एजेंसियों की क्षमता और विवेक पर छोड़ देगा, मध्यस्थता से परहेज करते हुए। इस न्यूज़ में EC मतलब इलेक्शन कमीशन था, जिसे निर्वाचन आयोग कहा गया है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे शब्द की तरफ। जो आज का तीसरा शब्द है वो है सैंक्टिटी। इसका मतलब होता है पवित्रता या श्रद्धा। किसी चीज़ में कोई चीज़ बहुत पवित्र हो। उदाहरण है द सैंक्टिटी ऑफ द टेम्पल इज समथिंग द कम्युनिटी होल्ड्स डियर। न्यूज़ है द ओपोजिशन आल्सो कंडेम्ड द BJP इन फेलिंग टू मेंटेन पार्लियामेंट सैंक्टिटी। अनुवाद है विपक्ष ने भाजपा की भी निंदा की क्योंकि उसने सांसद की पवित्रता बनाए रखने में विफलता दिखाई। ये न्यूज़ दिल्ली में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके ऊपर जो BJP आपके बीच में तकरार चल रही है उसके ऊपर ये आर्टिकल आया था जिसमें ये वर्ड मिला था। तो बढ़ते हैं आज के चौथे शब्द की तरफ। जो आज का चौथा शब्द है वो है रेसिंडेड। रिसिंडेड रिसेंट वर्ड से बना है। इसका मतलब है किसी चीज़ को रद्द करना या वापस लेना। जनरली कोई लीगल चीज़ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इमेज में दिख रहा है। एग्जाम्पल है द कंपनी रिसेंडेड इट्स ऑफर आफ्टर रिव्यूइंग द एप्लीकेंट्स ग्राउंड। न्यूज़ है इन द वेक ऑफ confusion and chaos regarding which programs would be impacted, the White House rescinded the memo, a forced act of backpedaling। अनुवाद है कि यह जानने के बाद कि किन कार्यक्रमों पर असर पड़ेगा, भ्रम और अराजकता के बीच व्हाइट हाउस ने उस मेमो को रद्द कर दिया जो एक मजबूर पलटने की कार्रवाई थी। ये आर्टिकल USA से रिलेटेड था जिसमें एक मेमो इशू किया गया था जिसे वापस ले लिया गया। तो आज का आखिरी शब्द है बैफल। तो इसका मतलब होता है जैसे इमेज में दिखा रहा है हैरान होना, चकित होना, परेशान होना, हैरानी से। एग्जाम्पल है ही वॉज बैफल्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स। न्यूज़ है वाइल देयर वॉज लिटिल डाउट दैट मिस्टर ट्रम्प वुड ड्यूरिंग हिज सेकंड टर्म सीक टू स्लैश पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन सोशल सर्विसेज, द एडॉक एंड अपेरेंटली अनकोऑर्डिनेटेड अप्रोच टुवर्ड्स द दिस कट लेफ्ट मैनी इंक्लूडेड सम रिपब्लिकन्स बैफल्ड। न्यूज़ थोड़ी बड़ी है तो इसका अनुवाद विद इन टाइम में हो नहीं पाएगा, पर आप समझ जाइए कि जो USA ने सैंक्शन रोकने की कोशिश की है उससे सब जो रिपब्लिकन है वो हैरान हो गए। उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया था। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सभी वर्ड्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से मैं लेके आ रहा हूँ। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को 1-2 बार दिन में फास्ट करके भी देखिए तो आपको वर्ड्स याद होने लगेंगे। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।